During our clinical practice, we come over a lot of cases or surrounding us. Many people says that they are suffering from migraine. Have you ever thought what causes a migraine? How a normal headache gets converted into migraine, or what's the main mechanism behind the pain or the simple headache or the aggravated headache in migraine? तो एक सीरीज ऑफ साइकिल चलती है जब भी कोई कहता है कि उसे माइग्रेन वाला हेडेक हो रहा है या ही सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, तो एक सीरीज़ चलती है जिसमें कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी से ही रिलीज़ होते हैं और हमारी बॉडी ही उसे प्रोड्यूस करती है। सबसे पहले माइग्रेन में होता क्या है? रिकरेंट अटैक होता है हेडेक का, जो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में ज़्यादा या कम हो सकता है। इसमें एनोरेक्सिया, नौशिया और वॉमिटिंग, ये 3 चीज़ें अक्सर मिला ही करती हैं। अब जानते हैं कि ऐसा क्या होता है, ऐसे कौन से केमिकल्स या हार्मोन्स हमारी बॉडी रिलीज़ करती है जिसकी वजह से माइग्रेन के अटैक्स आते हैं। तो जिन भी किसी इंडिविजुअल में फैमिली टेंडेंसी रहती है वस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, मोस्टली उन्हीं लोगों में माइग्रेन के अटैक्स देखे गए हैं। तो जहाँ पर भी वस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी रहेगी वहाँ पर सीक्वेंस चलता रहेगा कॉन्स्ट्रिक्शन का और डायलिटेशन का, कॉन्स्ट्रिक्शन का और डायलिटेशन का। अब नॉर्मली भी हमारी बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलिटेशन चलता रहता है जिसकी वजह से एक हेल्दी सर्कुलेशन, फ्लश ऑफ सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक एक्सटेंट तक बढ़ चुकी होती है जिसकी वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलिटेशन भी अनइवन होने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकोऑर्डिनेटेड सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स आता है माइग्रेन के पेशेंट में, जिसकी वजह से जो स्मॉल वेसल्स होती है, स्मॉल आर्टरीज़ होती है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, आर्टरीज़ में डायलिटेशन होता है, वेंस में डायलिटेशन होता है। जो प्लेटलेट्स होती हैं उसमें केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। वो सेरोटोनिन जो होता है उसका काम होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाना, SEROTONIN अगर प्रोनाउंसिएशन वेरी करे तो। सेरोटोनिन जो होता है उसका काम होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराना। लेकिन क्योंकि जो सेरोटोनिन होता है वो वेसल वॉल में ही एब्जॉर्ब होने लग जाता है, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल बॉडी है उसमें रिलीज़ होता है हेपेरिन और न्यूरोकाइनिन। तो इन 2 सब्सटेंसेस के रिलीज़ होने की वजह से सेरोटोनिन वेसल वॉल में ही एब्जॉर्ब होने लग जाता है जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस होने लगता है। और जैसे जैसे ये प्लाज्मा सेरोटोनिन का जो लेवल है वो गिरने लगता है। अब क्योंकि इसका मेन काम क्या था? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराना। अब क्योंकि ये वहाँ पर फॉल होने लगा इसका लेवल, सेरोटोनिन उतना ज़्यादा है नहीं बचा हुआ, तो वो ओवर रिएक्शन हो जाता है डायलिटेटेड सब्सटेंसेस का। हिस्टामिन क्या करता है? डायलिटेशन का काम करता है। सेरोटोनिन क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। अब कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस तो बचा नहीं हमारी बॉडी में, उसका लेवल कॉन्टिन्यूसली फॉल होते जा रहा है जिसकी वजह से हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ई का लेवल बढ़ता जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डायलिटेशन होता है। और जो सेरोटोनिन होता है जो प्लेटलेट से रिलीज़ होता है, फ्री फैटी एसिड से और IgG एग्रीगेट से। तो ये पूरा मैकेनिज्म चलता है माइग्रेन में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि माइग्रेन मुझे ही क्यों हुआ है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ।